हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ और उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो कि कोई ना कोई हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कोई ना कोई हर्बल प्रोडक्ट न्यूट्रिशन डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो। और ऐसे भी हो सकते हैं आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और हेल्थ सप्लीमेंट हम लें ताकि हमको हेल्थ बेनिफिट मिल सके और प्रिवेंशन के तौर पे आप लेना चाहते हो। तो अगर कोई प्रोडक्ट को चूजिंग करना है तो उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना है ना। तो इंग्रेडिएंट पढ़ के तब भी आपको मालूम पड़ेगा, तब भी आपको पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपका इंग्रेडिएंट के बारे में आपको जानकारी है, इंग्रेडिएंट के बारे में आपका नॉलेज है ना। तो ये वीडियो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं है, मैं इसका बेनिफिट के बारे में बोलूँगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा चीज़, कौन सा इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट में रहे ताकि आपको एक अच्छा हेल्थ मिल सके, अच्छा बेनिफिट मिल सके कम्पिटिटिव प्राइस में, और वो हमारे हेल्थ के लिए उतना हानि भी ना कर सके। तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से जानने को मिलेगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। न्यूट्रास्यूटिकल को हम डिवाइड करेंगे, है ना, क्लासीफाई करेंगे, और बहुत तरीके का क्लासिफिकेशन होता है न्यूट्रास्यूटिकल का। खास तौर पे मैं रूट से एकदम ऊपर वाले हिस्से तक जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। तो अगर मैं क्लासिफाई करूंगा फूड सोर्स के हिसाब से अगर डिवाइड करें न्यूट्रास्यूटिकल को तो 3 कैटेगरी होता है: प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। प्लांट्स के अंदर क्या रहता है? प्लांट्स के अंदर बीटा ग्लूकन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, सेलुलोज, ल्यूटीन, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन, लिग्निन, एलिसिन, ये सब चीज़ प्लांट के अंदर आता है। एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर CLA होता है, मतलब कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, EPA होता है, इकोसापेंटेनोइक एसिड, DHA हो गया, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, लिसिथिन हो गया। और अगर माइक्रोब्स की बात करें तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो गया और स्ट्रेप्टोकोकस सेल्विरियास हो गया। ये जो 3 कैटेगरी में बताया, ये फूड सोर्स के हिसाब से, ठीक है। अगर आप एक्शन ऑफ मैकेनिज्म के ऊपर बात करें कि कैसे काम करता है, उसके ऊपर डिवाइड करें तो बहुत तरीके का डिवीजन होगा, उसका बहुत तरह का कैटेगरी होगा। जैसे कि एंटी कैंसर हो गया। एंटी कैंसर के अंदर कौन कौन न्यूट्रास्यूटिकल आता है? CLA आता है, अल्फा टोकोफेरॉल आता है, कार्क्यूमिन आता है, ल्यूटीन आता है। अगर आप ब्लड लिपिड प्रोफाइल के ऊपर जो इंग्रेडिएंट काम करता है खास तौर पे, वो क्या रहता है? बीटा ग्लूकन हो गया, मूफा हो गया, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, टैनिन्स, सैफोनिन्स, पेक्टिन, और भी बहुत सारे हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जैसे कि CLA, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन, अल्फा टोकोफेरॉल, ग्लूटाथियोन, लाइकोपेन। और एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर के बात करें तो लिनोलेइक एसिड हो गया, कार्कुमिन हो गया, EPA, DHA, GLA मीन्स गामा लिनोलेनिक एसिड्स, ओके। और ऑस्टियोजेनेटिक की बात करें, कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब बोन प्रोडक्टिव जो मटेरियल रहता है, इंग्रेडिएंट रहता है, उसके अंदर आता है CLA, सोया प्रोटीन, केसिन, फॉस्फोपेप्टाइड्स और कैल्शियम आता है। और अगर केमिकल नेचर के ऊपर डिवाइड करें, बेस्ड करके डिवाइड करें न्यूट्रास्यूटिकल को, तो पहले आता है कैरोटीनॉइड्स हो गया। कैरोटीनॉइड्स के अंदर अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, लाइकोपेन, जो कि मेनली वेजिटेबल्स, वेरियस फ्रूट्स वेजिटेबल्स में रहता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहता है, जिसका काम है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना और आई हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे काम आता है। तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना मतलब, फ्री रेडिकल क्या चीज़ है? फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्री रेडिकल वो चीज़ है जो हमारे बॉडी के भीतर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ट्रेस जो हो रहा है, उसके कारण जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके अंदर एक बाई प्रोडक्ट निकल के आता है। आप ऐसे सिंपल वे से आप समझ सकते हो कि ऐसे बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो निकल कर आएगा, तो उसके समय बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है, जो कि वेस्टेज प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है शरीर पे, वो खुद अनस्टेबल है और जहाँ पर जाता है उसका मतलब वहाँ पर उसको अनस्टेबल कर देता है। अगर हार्ट में चला गया तो हार्ट का सेल को अनस्टेबल कर देगा, लीवर में चला गया तो लीवर को अनस्टेबल कर देगा, लीवर का सेल को। तो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा? वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो मतलब फ्री रेडिकल ऐसा एक चीज़ है जो आपके कोई भी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, कोई भी ऑर्गन को, लेकिन एकमात्र एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इस फ्री रेडिकल को डैमेज कर सकता है। फ्री रेडिकल को, ये जो साइक्लिक प्रोसेस चलता है, इसको स्टॉप कर सकता है। और फ्री रेडिकल को डैमेज करने का जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कैरोटीनॉइड्स में ज़्यादा रहता है, तो ये काम करता है कैरोटीनॉइड्स, ओके। फिर आता है कोलाजन हाइड्रोलाइसिड, जैसे कि जिलेटिन हो गया। जिलेटिन के बारे में आप सुना है, जो एनिमल बोन, कार्टिलेज और स्किन से प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, जो कि हमारे हड्डी होता है
उसको मजबूत करता है, और हमारे जो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो होता है उसका एबिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है, इम्प्रूव करता है, और इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर बहुत अच्छा काम आता है। और अगर डाइटरी फाइबर की बात करें तो इंसोल्यूबल फाइबर हो गया। इंसोल्यूबल फाइबर क्या काम करते हैं? इट्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर। अगर बीटा ग्लूकॉन और सॉल्यूबल फाइबर की बात करें तो ये सीवीडी जो होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होता है, उसका जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है। फैटी एसिड्स हो गया, फैटी एसिड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, DHA EPA हो गया, मेनली एनिमल प्रोडक्ट और सम सीड्स लाइक चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, वॉलनट में रहता है मिनिमम क्वांटिटी में। तो जो कि ओमेगा 3 का बहुत वास्ट एक बेनिफिट है। तो मैं मेन कुछ बेनिफिट बता रहा हूँ, अगर सब बेनिफिट बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, जो कि मेनली CVD के ऊपर काम करता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट के ऊपर काम करता है, और मेंटल और विजुअल फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। CLA जो मैं बोला पहले भी, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, जो चीज़, मीट और मीट प्रोडक्ट में रहता है ज़्यादातर, जो कि हमारे टोटल बॉडी कंपोजिशन को जो होता है ना, मतलब टोटल बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और जो सर्टेन कैंसर का जो सिम्टम्स रहता है, सर्टेन कैंसर हो जाता है, मतलब अचानक से कैंसर डिटेक्ट हो गया, वो उस तरह का जो रिस्क रहता है उसको डिक्रीज करता है। फ्लैवोनॉइड्स हो गया, फ्लैवोनॉइड्स के अंदर एंथ्रोसाइनाइड्स, फ्लैवोन्स, कैटाचिन्स, ये सब क्या करता है, ये भी न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल को, और कैंसर का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक की बात करें तो मेनली ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक रहता है, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ रहता है, गट हेल्थ रहता है, आसान भाषा में अगर बोलूँ तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और सैपोनिन मेनली सोयाबीन्स, सोया प्रोडक्ट में रहता है, फेनोग्रिप में रहता है। ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहता है, हमारे LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कम करता है, HDL को बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है, मतलब एक मेंटेन करता है इसको प्रॉपर जो रेशियो रहता है। और इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी होता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, खासतौर पर डायबिटीज जिसका होता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और फिर आता है फाइटोएस्ट्रोजन, जो कि मेनली जो वुमेन्स होता है जो कि मेनोपॉजल सिम्टम्स रहता है उसको रिड्यूस करता है। और ये रहेगा पूरा, ये जो मैं बताया पूरा लिस्ट जो मैं बताया, ये पूरा हो गया कि एकदम डेप्थ में जाकर जाओगे न्यूट्रास्यूटिकल को तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल का क्लासिफिकेशन क्या है, तो जो आपको देखने को मिलेगा वो है एक ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल, दो है नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। दो तरह का डिवीजन आपका वहाँ पर देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल को अगर इसको डिवाइड करें तो 3 कैटेगरी होगा इसका। एक होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेनली न्यूट्रिएंट्स, हर्बल एंड फाइटोकेमिकल्स। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स ये सब रहता है। अगर हर्बल की बात करें, हर्बल के अंदर क्या क्या रहता है, जैसे कि पेपरमिंट हो गया, पेपरमिंट में मिथानॉल रहता है, एक्टिव कंपोनेंट के हिसाब से मिथानॉल रहता है, जो कि कोल्ड और जो फ्लू होता है उसको क्योर करने में मदद करता है। लेवेंडर हो गया, लेवेंडर में टैनिन रहता है, ये मेनली हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोल्ड काफ, एस्थमाटिक जो प्रॉब्लम होता है इसके ऊपर इसको हेल्प करता है, रिड्यूस करता है और क्योर करने में मदद करता है। क्रैनबेरीज हो गया, क्रैनबेरीज में एक्टिव कंपोनेंट में हिसाब से प्रोएंथोसाइनिडिन्स रहता है, जो कि कैंसर, अल्सर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऊपर बहुत यूज़फुल रहता है, उसको क्योर करने में, उसको प्रिवेंट करने में। टर्मरिक हो गया, टर्मरिक एक हर्बल है जिसका अंदर कार्क्यूमिन रहता है मेन कंटेंट के हिसाब से, जो कि हमारे मॉलिक्यूलर लेवल में जाके इन्फ्लेमेशन को रोकता है। और गार्लिक और ऑनियन हो गया, उसके अंदर मेनली एक्टिव कंपाउंड के हिसाब से एलिनिन और एलिसिन रहता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़ में है, एंटीबायोटिक होता है और एंटी आर्थरोस्क्लेरोसिस जो एक्टिविटी उसमें रहता है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट रहता है। अगर एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा में एलोनिन और एलोइसिन रहता है, और जो कि हमारे काम करता है कि इट्स डायलेट्स द कैपिलरीज एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ में है। और जो हीलिंग प्रॉपर्टी जो होता है, ओन हीलिंग प्रॉपर्टी इस एलोवेरा में खासतौर पे है। फाइटोकेमिकल की बात करें, 3 नंबर जो फाइटोकेमिकल होता है, फाइटोकेमिकल की बात करें तो इसमें कैटनोइड्स रहता है, पॉलीफेनॉल्स,
आइसोफ्रेनॉइड्स, सैपोनिन्स और कार्क्यूमिन रहता है जो कि फेनोलिक फाइटोकेमिकल, ये जो सब चीज़ मैंने बोला ये सब फेनोलिक फाइटोकेमिकल है। एलिनिन एलिसिनिन जो मैंने पिछले डिस्कस किया वो एंटी माइक्रोबियल फाइटोकेमिकल है, ठीक है। और प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली क्या करता है, प्रोबायोटिक्स आज बाजार में काफ़ी सारे मिलता है प्रोबायोटिक, और काफ़ी सारे गाट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करता है, आपको शायद मालूम होगा। ये प्रोबायोटिक मेनली गाट हेल्थ के ऊपर भी काम करता है, और मतलब हम जो खाते पीते हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स रहता है वो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में ये मदद करता है, ठीक है। और ये प्रोबायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो रहता है, जीआई ट्रैक्ट जो रहता है उसमें रहता है, और बाहर से भी आता है प्रोबायोटिक, बाहर से भी हम खाना पीने से हम जो खाते हैं उसमें से प्रोबायोटिक आता है कुछ चीज़ों से, जैसे कि मिल्क हो गया, काउ मिल्क एंड ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क पे भी ये प्रोबायोटिक रहता है, और योगर्ट में रहता है, मतलब जो दही होता है, हाँ वो दही में रहता है। और न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम की बात करें तो दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन सच एज हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड शुगर डिसऑर्डर, digestive problem, obesity, in that cases it's help to eliminate the symptoms of the disease, okay। मतलब ये जो डिजीज मैंने बताया इसका सिम्टम्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटालेज हो गया, हेमीसेलुलोज, ट्रिप्सिन, पेक्टिनेज, पेप्सिन एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम रहते हैं जो अगर आप लेंगे तो क्या होगा, ये सारा जो चीज़ मैंने बताया, जो डिजीज़ मैंने बताया इसको रिड्यूस करेगा, इसका सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और अगर नॉन ट्रेडिशनल की बात करें, नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर पहले तो मैं बता रहा हूँ कि नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल क्या है। ये क्या होता है, मतलब ये एक आर्टिफिशियल फूड्स होता है जो कि मैन मेड फूड होता है, मतलब इसका लेबोरेटरी में इसको किया जाता है, फूड को डिज़ाइन किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और इसमें काफ़ी सारे बायोएक्टिव कंपोनेंट ऐड किया जाता है ताकि हम एक ही चीज़ यूज़ करें और मल्टीपल बेनिफिट मिल सके। जैसे कि इसका भी दो पार्ट है, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल और रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है। फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल मतलब फूड के साथ अगर कोई न्यूट्रिएंट और इंग्रेडिएंट को पंच कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो होता है फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे कि ऑरेंज जूस फोर्टिफाइड विद कैल्शियम, सीरियल्स एडेड विद विटामिन्स, मिनरल्स। अगर बेनिफिट की बात करें तो मिल्क फोर्टिफाइड विद कोलोकैल्सिफेरॉल यूज्ड इन विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फोर्टिफाइड मिल्क विथ बायोफिटोबैक्टीरियम लैक्टिस जो होता है उसके साथ कंबाइन किया जाता है, तो ये डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और चिल्ड्रन का काफ़ी सारा प्रॉब्लम जो रहता है, इलनेस जो रहता है चिल्ड्रन का, उसके हिसाब से काम करता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको क्योर करने में मदद करता है। ये हो गया फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब कोई भी चीज़ आप ऐड कर दो और उसके हिसाब से वो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसा एक दूसरा चीज़ मतलब बाई प्रोडक्ट में निकल कर आए, वो एक एक्स्ट्रा आपको हेल्थ बेनिफिट दे और कुछ नया हेल्थ बेनिफिट दे, आप बोल सकते हो, है ना। वो होता है फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल। रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल आर प्रोड्यूस्ड बाय बोथ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों को पंच किया जाता है, यहाँ पे दोनों को यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन राइस, गोल्डन राइस हो गया, गोल्डन मस्टर्ड, मल्टीविटामिन कॉर्न, हाँ, गोल्ड कीवी फ्रूट, ये सब हो गया रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब इसका जीन को एक तरह का मतलब मॉडिफाई करके, पंच करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसको दूसरा कुछ प्रोडक्ट बना दिया। मतलब ऐसे आप बोल सकते हो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो होता है ना, वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। जैसे कि बेनिफिट की बात करें तो देखिए गोल्ड कीवी फ्रूट जो होता है, नॉर्मल कीवी फ्रूट से गोल्ड कीवी फ्रूट का क्या बेनिफिट है। गोल्ड कीवी फ्रूट में एक रिकॉम्बिनेंट जीन रहता है जो कि उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड लेवल, कैरोटीनॉइड्स, ल्यूटीन को इन्हांस कर देता है, मतलब इंक्रीज कर देता है, जो कि हमारे इम्यून फंक्शन को, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको ताकतवर बना देता है, उसको इन्हांस करता है ना। एक नॉर्मल अगर आप कीवी फ्रूट इस्तेमाल करते हो तो उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा यहाँ पे। और इसमें काफ़ी सारा ऐसा विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर भी आता है। ये होता है रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब आसान भाषा में रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल आप हाइब्रिड फॉर्म ऑफ नॉर्मल फूड्स आप बोल सकते हो, जो कि एक आपको एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये हो गया पूरा न्यूट्रास्यूटिकल का क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो न्यूट्रास्यूटिकल का क्लासिफिकेशन, बेनिफिट्स एंड एग्जाम्पल के बारे में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया ताकि आपको आसान हो समझने में। वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब वीडियो शायद पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। गुड लक।